लेट्स स्टार्ट द साइलेंट लीडर एपिसोड 1। दिल्ली की ठंडी सुबह हुई है, बहुत अच्छी वाली। हल्की हल्की धूप और कॉलेज का बड़ा सा कैंपस जहाँ पर ही बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, पत्ते गिरे हुए थे, थोड़ी थोड़ी रोशनी हर जगह फैली हुई थी। चीज़ों को एक नया रंग में देखा गया। सना पहली बार इस कॉलेज में कदम रखती है। उसकी पहली शुरुआत बोल सकते हैं अपनी ज़िंदगी का पहली शुरुआत इस कॉलेज से। सना थोड़ी सी नर्वस थी। उसने अपने बैग को बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन थी और इतना बड़ा कॉलेज में एडमिशन और यहाँ के लोगों से फर्स्ट बार मिलना, इस सारी चीज़ें उसके अंदर ना नर्वस क्रिएट कर रही थी और बैग को बहुत ज़ोर से पकड़कर वो जाने की कोशिश करी थी कॉलेज के अंदर। सना थोड़ी इंट्रोवर्ट है और अपने बैग को बहुत ज़ोर से पकड़कर जैसे खुद को संभाल रही है। उसका दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ चल रही थी क्योंकि वो हमेशा से इंट्रोवर्ट थी। भीड़ में घुलना मिला उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन आज उसे करना था। बस आज का दिन ठीक से निकल जाए, ये सना बोल रही थी खुद से। कॉलेज के गेट पर पहुंचते ही उसने देखा कि चारों तरफ स्टूडेंट शोर मस्ती बातें बहुत सारी कर रहे थे। नए दोस्त की शुरुआत, सब कुछ जिंदा दिल। लेकिन उस भीड़ में सना खुद को ना अकेला महसूस कर रही होती है क्योंकि वहाँ कोई था नहीं, उसके फ्रेंड सर्कल थे नहीं, बिकॉज फर्स्ट डे था उसका। तो इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, नोटिस बोर्ड के पास जाती है और वहाँ जाकर अपना क्लास ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसके पीछे ना एक लड़की की आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम फर्स्ट ईयर में हो? सना पलटती है और उस लड़की को जवाब देती है, हाँ मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अरे यार मैं भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है खुशी, तुम्हारा नाम क्या है? सना अपना नाम बताती है, मेरा नाम सना है। और सना और खुशी थोड़े से बात करते हैं और इस दौरान सना को पता चलता है खुशी थोड़ी कॉन्फिडेंस लड़की है, वो बातें बहुत ज़्यादा करती है। और खुशी बोलते हैं, नाइस टू मीट यू सना, तुमसे बात करके अच्छा लगा मुझे। सना हल्का सा मुस्कुराती है। शायद पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो अकेली नहीं है। तुम्हारी क्लास कौन सी है? खुशी पूछती है। हाँ, सना बोलती है बीए साइकोलॉजी। और फिर उसके बाद खुशी बोलती है सेम, इसका मतलब हम दोनों क्लासमेट हैं। अच्छा है, अब कम से कम किसी को जानती तो हूँ, ये खुशी बोलती है। दोनों साथ में क्लास की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में खुशी लगातार बातें कर रही होती है, अपने स्कूल के बारे में बताती है, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताती है, रैंडम फ़नी चीज़ें के बारे में बताती है जो सना को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसे ये अच्छा लगता है और काफ़ी समय के बाद किसी के साथ इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रही होती है। क्लासरूम में पहुंचकर दोनों साथ में बैठ जाती है। पहली बार लेक्चर शुरू हुआ, लेकिन सना का ध्यान बार बार खुशी की तरफ जा रहा था। उसकी हंसी, उसका बात करने का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था उसे। ब्रेक के समय खुशी पूछती है, क्या तुम कैंटीन चलोगी? सना कहती है, ओके। और कैंटीन बैठ कर दोनों चाय और समोसा खाते हैं। तो खुशी मजाक में कहती है, पहले दिन डाइट ख़राब करना ज़रूरी है क्या? तो सना हंस पड़ती है और कहती है, शायद उस दिन उसकी पहली खुशी थी। मैं धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगती है। खुशी नोटिस की कि सना कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है उसकी बातें दिल को छू जाती है। तुम बहुत अलग हो, ये खुशी बोलती है सना को। सना कहती है, मतलब जेन्युइनली हो, आजकल लोग इतने रियल नहीं होते हैं। सना को ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है।
शायद पहली बार किसी ने इतने ध्यान से समझा था। दिन बीत गया, क्लास ख़त्म हो गई। बाहर निकलते वक्त खुशी ने कहा, कल मिलेंगे ना? सना हल्का सा मुस्कुराती और कहती है, हाँ। उस दिन एक हाँ के साथ कुछ शुरू हो गया था। दोनों ने अभी नाम नहीं लिया था। अगले दिन कुछ दिनों के लिए मुलाकात बढ़ने लगी। अब वो सिर्फ क्लासमेट नहीं, धीरे धीरे दोस्त बन गए थे। लाइब्रेरी में साथ बैठना, नोट्स शेयर करना, असाइनमेंट बनाना, हर चीज़ दोनों वो साथ करने लगे। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते खुशी अचानक बोलती है, सना तुम्हें पता है मुझे लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सना बोलती है, मतलब तुम इमोशन समझ लेती हो। मतलब मैं लोगों का इमोशन समझ लेती हूँ और तुम आज सैड हो। सना शॉक हो जाती है, नहीं तो खुशी कहती है, देखो यार, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नहीं बताना चाहती कोई बात नहीं, तुम बाद में बता देना। उस दिन सना ने पहली बार महसूस किया कि खुशी सिर्फ हंसने बोलने वाली लड़की नहीं है, वो बहुत डीपली समझने वाली इंसान भी है। धीरे धीरे सना अपने छोटे छोटे सीक्रेट शेयर करने लगी। अपने डर, अपने इनसिक्योरिटी और भी चीज़ें जो खुशी के साथ वो शेयर करने लगी। एक शाम जब दोनों कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में बैठी थी, हल्की हवा चल रही थी। खुशी ने पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? सना ने कहा, थोड़ी देर सोचा फिर बोला, शायद इसलिए क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो लोग मुझे छोड़ देंगे। खुशी ने कहा, इसका खुशी ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं छोड़ूंगी। उस एक सेंटेंस ने सना के दिल में एक अलग जगह बना ली। अब हम दोनों ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हैं। मॉर्निंग में क्लास, लंच ब्रेक, इवन कॉलेज के बाद फ़ोन कॉल, हर जगह दोनों साथ रहते थे। लोग भी नोटिस करने लगे कि ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर टाइप्स। लेकिन उनके लिए ये सब लेवल मायने नहीं रखता था। उनके लिए बस एक दूसरे के साथ ही काफ़ी था। एक दिन कॉलेज में फेस्टिवल चल रहा था, चारों तरफ म्यूजिक, लाइट, एक्साइटमेंट, सब कुछ। खुशी ने सना का हाथ पकड़ा और कहा, चल आज एंजॉय करते हैं। सना नॉर्मली ऐसे इवेंट से दूर रहती थी, लेकिन आज उसने मना नहीं किया। दोनों साथ में डांस किए, गेम खेले, फ़ोटो क्लिक किए और एक फ़ोटो दोनों हंस रही थी। एक फ़ोटो में वो दोनों हंस रही थी और इतनी जेन्युइनली जैसे दुनिया में कोई दुखी ना हो। उस रात जब सना घर पहुंची, उसने वो फ़ोटो देखी और खुद से कहा, शायद मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप सना के लिए बहुत ख़ास बन गई। अब उसका दिन खुशी से शुरू होता और खुशी पे ख़त्म होता। अगर एक दिन भी बात ना हो तो उसे खालीपन महसूस होने लगता। वो हर छोटी चीज़ नोटिस करने लगी थी, खुशी की पसंद नापसंद, उसका मूड, और बिना रियलाइज़ किए कि सना का दिल कुछ और महसूस कर रहा था। लेकिन अभी भी उसे खुद भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। सना अपने कमरे में बैठी होती है, फ़ोन में खुशी का फ़ोटो देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल भी था, ये फीलिंग दोस्ती से थोड़ी ज़्यादा क्यों लग रही है। और लास्ट में यह है कि कुछ रिश्ते बिना नाम के शुरू होते हैं, लेकिन उनका असर ज़िंदगी भर होता है। और नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करूँगी गाइस।